मोच पे हाथ फेर के बेर रहे रे पवन सिंह साला चुतिया। तुमको आदर्श मानते थे रे भैया, तुमको बोलते थे बड़े भाई मानता था रे, तुमको सीखता था मैं, लेकिन साला तुम ये था निगेटिव काम किया रे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त भाई दिनेश बाबू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले भोजपुरी में भी जो चोरी का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, हर एक गाने पर चोरी का इल्जाम लग रहा है दोस्तों। वो भोजपुरी के बड़े गायक है या छोटे गायक, हर एक गायक के गाने पर चोरी का आरोप। गायक जो है वो छोटे गायक से परेशान है, छोटे गायक बड़े गायक से परेशान है, चाहे पवन जी हो खेसारी हो, हर गाने पर भाई चोरी का इल्जाम लग जा रहा है दोस्तों। तो क्या मसला है, क्या है, ए टू जेड बात करने वाले दोस्तों। और इसमें गलती किसकी होती है, क्या गायक की गलती होती है या जो गाना लिख के देती है उसकी गलती होती है, ए टू जेड बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन जी के गाने के बारे में। जी हाँ, इनके दो गाने पर आरोप लगता है कि इनका जो दो गाने हैं उनके जो पंच लाइन है किसी के गाने से उठाया गया है दोस्तों। और जो ये आरोप लगाते हैं ये भोजपुरी के छोटा से गायक हैं जिनका नाम है नीतीश राठौर। जी हाँ, इसने आरोप लगाया कि जो पवन जी का हरी हरी सॉन्ग, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हरी हरी सॉन्ग था, उसका पंच लाइन इनके गाने से लिया गया है दोस्तों। और बता दें कि इन्हीं ने आरोप लगाया है कि पुदीना 2, जी हाँ पुदीना 2 का जो पंच लाइन है इन्हीं के गाने से लिया गया है दोस्तों। तो भाई ये बोलते हैं कि मैं पवन जी को बहुत बड़ा आदमी मानता था, गुरु मानता था, उनको बड़े भैया मानता था, पर पवन जी ने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है। इनको मोच पे हाथ फेर के बेर रहे रे पवन सिंह साला चुतिया। तुमको आदर्श मानते थे रे भैया, तुमको बोलते थे बड़े भाई मानता था रे, तुमको सीखता था मैं, लेकिन साला तुम ये था निगेटिव काम किया रे। इनको पीटा गया है, रोड पे इनको कपड़ा लता भी फाड़ गया है। आप खुद इनसे सुन लीजिए, इन्होंने पवन जी को खुला चैलेंज भी दिया था दोस्तों। लीजिए क्या मेरे साथ किया गया है, देख लीजिए भैया क्या है मेरा हाल। देखिए ये मेरा टी शर्ट का क्या हाल है, देख लीजिए। ये साजिश करना बंद कर दो रे पवन सिंह, तुम्हारा मैं फैन था, तुम साला छुतिया हो रे पवन सिंह। लड़ना है रे छुतिया, आओ सामने लड़के दिखाओ कितना तुम्हारा औकात है, लड़। अगर चोरी की बात की जाए दोस्तों तो बता दें कि इनका भी गाना हरी हरी ओढ़नी एक तो गाना है और पवन जी का हरी हरी ओढ़ना एक गाना है। दोनों का पंच लाइन भी सेम है दोस्तों। ये दो, इनका भी गाना 1 महीना पहले आया और पवन जी का गाना भी 1 महीना पहले आया दोस्तों, पर पंच लाइन दोनों का सेम है। जी हाँ, मैंने भी गाना सुना तो दोनों का पंच लाइन सेम है, पर किसका पहले गाना ये नहीं भी बता सकता, मैं भी नहीं कह सकता कि इस गाने का चोरी किया गया है, क्योंकि इसका भी इनके पास भी नीतीश राठौर के भी पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो इसका गाना चोरी हुआ है। और बात करते हैं पुदीना 2। जी हाँ, इसी गायक का नीतीश राठौर का एक तो गाना है इनके ऑफिशियल चैनल पर बैगन 2.0। इसका जो पंच लाइन है पुदीना का 2.0 से पंच लाइन से मिलता है दोस्तों। पर इसमें एक बात है कि इनका जो गाना है बैगन 2.0 1 महीना पहले आता है दोस्तों। हरी हरी ओढ़नी के साथ इनका गाना आता है, और जो पवन जी का पुदीना 2.0 आता है इनका जो गाना है अभी 10-12 दिन पहले आता है दोस्तों। तो इसमें बताया जा सकता है कि हाँ भाई नीतीश राठौर का जो गाना है वो पहले आया था, पवन जी के बाद में आया था। तो इसमें किसने कॉपी किया ये तो हम नहीं कह सकते भाई कि, पर दिखाया जा रहा है कि इसका गाना पहले आया था, पवन जी के बाद में आया था। तो हो सकता है भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई पवन जी ने गाना उठा के चोरी कर दिया। उनकी टीम में जो गाना लिख के दिया है उसको मालूम करना चाहिए कि भाई किसने क्या किया है दोस्तों। और बता दें कि पवन जी का एक और जो गाना हुआ था आरोप लगा रहा था कि उसका म्यूजिक कॉपी किया था, लाल घगरा। जी हाँ, पवन जी का एक गाना था लाल घगरा, भाई ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था, बहुत ही जल्दी इसने। तो भाई इसका जो म्यूजिक लिया गया था वो पुराना सॉन्ग था राम कसम दिल्ली सरकार हिला दो, इससे लिया गया था दोस्तों। अब बता दो कि इसने जो गाना गाया था पवन जी, ये खुद कंपनी वाला गवाते हैं। कंपनी वाले पुराने गाने के ट्रैक को उठाते हैं और जो फेमस गायक है उससे गवा के पैसा कमाते हैं। ये तो पैसे के लिए करते हैं दोस्तों, इसमें कोई चोरा चोरी की बात नहीं है, ये सब पैसे का खेल है दोस्तों। अब बात हम करते हैं खेसारी लाल जी के गाने के बारे में दोस्तों। तो इनका एक गाना अभी हाल फिलहाल में आया है डढ़िया बढ़िया लागे। जी हाँ, इस गाने पर आरोप है कि इसका गाना भी पंच लाइन किसी पुराने गाने से उठा के गा दिया। इस पर आरोप लगाते हैं भोला जी, कोई अभिषेक राय भोला इनका नाम है, जो आरोप लगाते हैं कि मैंने गाना 11-12 महीना पहले गाया था और इसने खेसारी लाल ने उठा के गाना दिया। तो भाई इसमें एक तो बात है कि जो इसके जो राइटर हैं पहले गाने और एक जो पुराना गाने हैं दोनों का राइटर एक है, इस मुकेश यादव। इस दोनों का गाने का जो राइटर है इसका नाम है मुकेश यादव। इसने क्या किया भाई कि इस बच्चे से 12 साल का जो अभिषेक राय भोला है वो 12 साल का एक तो बच्चा है दोस्तों, उनसे 5000 में गाना बेच देता है, और जो कहता है कि गाना नहीं चला तो मैंने खेसारी लाल से बेच के ये गाना गवा दिया। तो भाई इसमें खेसारी लाल जी का ना गलती है इस राइटर का, जो भाई इसने इससे भी पैसा लेकर गा दिया और इधर से भी पैसा लेकर गा दिया दोस्तों। इसमें गलती इसका है, पर गाने वाला को खेसारी जी को सोचना चाहिए कि हाँ भाई इस पर किसी के गाना गवाया है या नहीं, उनको गाने से पहले पूछ लेना चाहिए, ऐसा फ्यूचर में रहा। और बता दें कि खेसारी लाल के एक गाना था हसीना। जी हाँ, इस पर जो म्यूजिक है ये किसी हमारे हनुमान चालीसा सॉन्ग से इसका म्यूजिक लिया गया है, जो जिसमें। और बता दें कि जो हनुमान चालीसा है उससे पहले भी एक तो हिंदी सॉन्ग आया था पुराना। तो ये जो पुराने गाने पर जो गाने बने तो भाई ये खुद कंपनी वाला करवा रहा है, इसमें दोनों किसी का गलती नहीं है, ये कंपनी वाला खुद पैसे कमाने के चलते
करवा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें किसी भी गायक का गलती नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं पवन जी के गाने के बारे में कि पवन जी का गाना चोरी हो गया। जी हाँ, पवन जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो गाना शूट हो रहा था कमरिया पतरे पतरे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा। जब कमरिया पतरे पतरे की शूटिंग हो रहा था तो किसी ने मोबाइल से शूट करके गाना यूट्यूब पर डालकर वायरल कर दिया दोस्तों। इसके बाद टुनटुन लाल यादव आते हैं और इस गाने पे, इसी पंच लाइन पर जो उसका वायरल हुआ था उसी पे एक ठो गाना गा देते हैं और बोलते हैं कि ये गाना मेरा है। तो ये हुआ चोरी दोस्तों। आप मैंने गाना वायरल होने के बाद गाया है तो भाई इस तो चोरी कहाएगा, ये गाना चोरी का है बिल्कुल। और इसके बाद अक्षरा सिंह, जी हाँ, पवन भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाले, पवन जी की पूर्व प्रेमिका कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी भी इस पे गाना गाते हैं। भाई तो ये गाना जो गाते हैं ये केवल विवाद के लिए गाना होते हैं कि भाई पवन जी के गाने पर अक्षरा सिंह ने गाना गा दिया। ये सब विवाद के लिए है, व्यू के लिए होता है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। और पवन जी के तो कमरिया पतरे पतरे सॉन्ग आ गया है, अच्छा खासा व्यू भी जा रहा है दोस्तों। अभी तक आपने इसी को तो सुना कि नहीं, जाइए इनका नया फिल्म भोजपुरी पर इसका सॉन्ग आ गया है कमरिया पत्ते पत्ते का। इस गाने को प्यार सपोर्ट दीजिए, जाइए और मिलजुल के भोजपुरी को गाने बढ़ाइए। और जो अगर मेरा ओपिनियन मानिएगा दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो भाई जो भी भोजपुरी में गाना गा देता है वो आपका गाना नहीं रहा, वो पूरे भोजपुरी का गाना रहा है। आप लोग को सोचना चाहिए कि भोजपुरी में मिलजुल कर आगे बढ़ाइए। जैसे साउथ इंडस्ट्री में है ना, KGF की देखें, KGF उनके हीरो कहते हैं कि कोई भी साउथ मूवी है वो मेरा मूवी है। और इसीलिए हम कहते हैं भोजपुरी में कोई भी भोजपुरी के लिए गाना गाओ यार, खुद अपने के लिए नहीं गाना गाओ। आप लोग कहते हैं कि ये मेरा गाना है, मेरा नहीं, ये भोजपुरी का गाना है। इसलिए आप लोग कहिए कि हाँ भाई इस ट्रैक पर गाना गाओ, भोजपुरी को आगे बढ़ाओ, ऐसा कहिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ये चोरा चोरी के सिलसिला बंद कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए, मिलजुल के गाना गाइए, बस यही निवेदन है दोस्तों। और क्यों यार भोजपुरी को दो भागों में बांटा है कि आप मेरा गाना गा दिए, आप मेरा गाना, ऐसा मत कीजिए। बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है भाई। और वीडियो कैसा लगा आपको मैं कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।